अब आगे देखते हैं हम। दूसरा प्रश्न है हमारा ये इसी वर्कशीट में, नीचे दिए गए नक्शे में भारत के किन्हीं 3 अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों को प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पर आपको 3 करने हैं, हमने यहाँ पर 4 कर दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये यूपी में है, आप यूपी में इसको मार्क कर देंगे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में आप इसको निशान लगा देंगे, मार्क कर देंगे नक्शे में। इसी तरह से सुल्तानपुर पक्षी विहार ये हरियाणा में है, आप इसको हरियाणा में, यहाँ पर ये है हरियाणा 3 नंबर पर, हरियाणा में इसको मार्क कर देंगे। सरिस्का पक्षी अभयारण्य राजस्थान में है, 4 नंबर पर इसको मार्क कर देंगे, सरिस्का पक्षी अभयारण्य। इस तरह से आप इन्हें बता देंगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अपनी कक्षा में की गई चर्चा के आधार पर बताइए कि अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में जानवरों की देखभाल के लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जानवरों के खाने पीने, रहने और संरक्षण आदि का पूरा ध्यान रखा जाता है। उनका शिकार न हो, कोई अवैध रूप से वहाँ उनके संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश न कर जाए, वहाँ सुरक्षा भी रहती है, सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का वहाँ पर ध्यान रखा जाता है। कोई जानवर बीमार है तो उसको जो है इलाज के लिए भी उसको उचित इलाज दिया जाता है। तो ये सभी बातें यहाँ पर ध्यान रखी जाती हैं जिससे कि वो विलुप्त न हो जाए, उनका जो है रख रखाव अच्छी तरह से किया जाता है। अभयारण्यों में किन किन गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध है। देखिए, अभयारण्यों में जो नेशनल पार्क होते हैं, नेशनल पार्क में बहुत ही कठोर प्रतिबंध है, पर अभयारण्यों में ज़्यादा कठोर नियम नहीं है। फिर भी यहाँ जानवरों के शिकार और अवैध शिकार पर पूर्णतया प्रतिबंध होता है। कृषि या किसी अन्य कार्यों के लिए पेड़ पौधों को नहीं काटा जा सकता है, ये यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होता है। आगे बढ़ते हैं हम, इसी पार्ट की ये अगली वर्कशीट है। क्या आपने कभी सर्कस देखा है? उनमें जानवरों के खेल के अनुभव के बारे में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं, आपने अगर सर्कस देखा है तो आप लिख सकते हैं हाँ हमने देखा है। उदाहरण के लिए हमने लिख दिया है हाँ हमने सर्कस देखा है। वहाँ पर जानवरों को खेल दिखाने के लिए लाया जाता है। जानवरों को उनके प्राकृतिक परिवेश से हटाकर उन्हें करतब दिखाने के लिए तैयार किया जाता है। वहाँ ये जानवर खुश नहीं हैं, ये अनुभव है, ये जानवर वहाँ पर खुश नहीं हैं, मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं। इनका जो शारीरिक विकास है वो भी बहुत अच्छा नहीं रहता है, ये कमज़ोर हो जाते हैं क्योंकि इन्हें समय पर खाना नहीं मिलता, पेट भर खाना नहीं मिलता, इनकी पसंद का इन्हें खाना नहीं मिलता है, तो ये बहुत दुबले पतले दिखाई पड़ते हैं। आगे देखते हैं, रीमा एक दिन सर्कस देखने जाती है और सर्कस देखने के बाद उसके मन में निम्न प्रश्न आते हैं, तो आप उसे क्या समझाएंगे? क्या मनोरंजन के लिए जानवरों की इच्छा के विरुद्ध उनका उपयोग करना उचित है? ऐसा करना उचित नहीं है, सरकार को इसके खिलाफ भी नियम बनाना चाहिए। क्या जानवरों को उनके परिवार से दूर रखना उचित है? ऐसा करना भी उचित नहीं है। क्या जानवरों को हमेशा पिंजड़े में रखना उचित है? नहीं, ऐसा करना भी उचित नहीं है। क्या जानवरों को भरपेट भोजन दिया जाता होगा? नहीं, वहाँ पर भरपेट भोजन उन्हें नहीं दिया जाता है, वे कमज़ोर हो जाते हैं इसी वजह से। तो इसके लिए भी जो है उन्हें इस बारे में बताना चाहिए कि वो इस तरह से ना करे तो अच्छा है, क्योंकि इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है। जानवर जो हैं मानसिक रूप से जो हैं वो परेशान रहते हैं, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हमारे मनोरंजन के लिए जानवरों को गुलाम बनाना उचित है? नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है। यदि आपको पिंजड़े में बंद कर दिया जाए तो आपको कब डर लगेगा? देखिए, जब किसी को अगर पिंजड़े में आप बंद कर देंगे तो उसकी स्वतंत्रता ख़त्म हो जाएगी। उसको आप कैद करके रख रहे हैं तो डर तो उसको हर समय लगेगा, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं पाएगा। हमारी हर तरह की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, वहाँ हमें घुटन महसूस होगी, हर समय हमें डर लगेगा। आप दुखी कब होंगे? जब हमें अपनी पसंद का भोजन नहीं मिलेगा, हम स्वतंत्र रूप से घूमने को नहीं मिलेगा, स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ हम हर समय दुखी रहेंगे। आप क्या करना पसंद करेंगे? आप उस पिंजरे से बाहर निकलने की हर संभव कोशिश करेंगे, यही आपको सबसे पहले पसंद करना है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है इसी में, यदि बाहर आने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? अगर आपको बाहर आने का मौका मिलेगा तो आप उस पिंजरे से पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे, सबसे पहले तो यही करेंगे और वहाँ से दूर चले जाएंगे।
आपको क्या क्या पसंद नहीं है। कैद में रहना आपको पसंद नहीं है, अधिकारों का हनन होना ये भी आपको पसंद नहीं है, स्वतंत्रता पर रोक लगना ये भी आपको पसंद नहीं है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, और भी जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आगे ये अगला प्रश्न है हमारा, नीचे दिए गए प्राणी का चित्र देखकर सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आपको प्राणी है, ये सारणी दी गई है, ये प्राणी है, प्राणियों के नाम लिखने हैं, आपने उन्हें कहाँ उदास देखा है, आपको क्या क्या तकलीफ़, उनको क्या क्या तकलीफ़ होती हो सकती है, उनकी तकलीफ़ दूर करने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यह है तोता, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ये तोते का चित्र है, उसको कहाँ उदास देखा है, पिंजरे में उदास देखा है, क्योंकि वो हर समय कैद में रहता है। अब उसको क्या क्या तकलीफ़ होती होगी, उसको मनपसंद भोजन नहीं मिलता है, वो आसमान में स्वच्छंद रूप से उड़ नहीं सकता है, वो मानसिक तनाव से जूझ रहा होता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप उस तोते को उसकी कैद से आज़ाद कर देंगे, ये आपको करना चाहिए। ये है सांप है सपेरे के पास में। देखिए सपेरे जो होते हैं वो सांप को पकड़ लेते हैं, कई बार वो उनके जहर के दांत भी निकाल देते हैं। तो आपने सांप को उदास कहाँ देखा है, तो सपेरे के पास उनके पिटारे में आपने उसको उदास देखा है, क्योंकि वो प्रकृति ने जिस रूप में उसको बनाया है, वो जिन क्रियाओं के लिए उसको बनाया है, सपेरे ने उन सभी क्रियाओं से उसको हटा दिया है और अपने पास उसे रख लिया है मनोरंजन की वस्तु के तौर पर। तो वो स्वच्छंद रूप से विचरण नहीं कर पाएगा, अपनी प्रकृति के अनुरूप व्यवहार नहीं कर सकता है वो, तो ये उसको परेशानी है। आप क्या कर सकते हैं, उस सांप को भी सपेरे की कैद से आज़ाद कर देना चाहिए, ये उसके लिए किया जा सकता है। ये है बंदर मदारी जो होता है वो बंदर को नचाता है, बंदर को मदारी अपने पास रखता है, कई बार तो वो पूरे दिन भर बंदर से काम लेता है, बंदर थक जाता है। जिस काम के लिए बंदरों को बनाया गया है, प्रकृति में जिस कार्य के लिए वो हैं, या प्रकृति में जो उनकी क्रियाएं हैं, वो उन सभी क्रियाओं से हट जाते हैं, उनको भरपेट भोजन नहीं मिलता, ये परेशानी है। प्रकृति के विपरीत कार्य उनसे करा रहे हैं। दूसरा, मानसिक तनाव उनको रहता है। तो इनको भी अगर आप खुश करना चाहते हैं तो इनके लिए क्या करना होगा, बंदर को आज़ाद करना होगा। हाथी, सर्कस में आपने इन्हें उदास देखा है, सर्कस वाले हाथियों को ले जाते हैं, तो इनके सामने क्या परेशानी है, ये क्या इनके सामने तकलीफ़ हो सकती है, ये अपनी पसंद का भोजन नहीं कर सकते, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य नहीं कर सकते, मानसिक तनाव में रहते हैं, भरपेट भोजन नहीं मिलेगा। इसके अलावा जैसे हाथी होते हैं, हाथी को कई बार कीचड़ में, दलदल में लेटना अच्छा लगता है, वो अपने शरीर की गर्मी को दूर करते हैं, ऐसा करके वो सब करने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए हाथी को भी अगर खुश हम देखना चाहते हैं, उसके मानसिक तनाव को दूर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हाथी को उसको सर्कस की कैद से आज़ाद कर देना चाहिए, ये उसके लिए किया जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारी प्रकृति कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के जो पार्ट है, इसका पार्ट 6 उसका संपूर्ण हल है। पार्ट 6 वन्य जीवों का संरक्षण, इनकी सभी वर्कशीट का संपूर्ण हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।